रियासत ए नूर शाही में एक नाम था जो हर दिल की धड़कन में बसता था। शहजादा आरिम। वो ऐसा नौजवान था कि जिसे देखो उसी की सांसें उलझ जाएं। उसका चेहरा चमकता था जैसे काले आसमान में अकेला चांद, और उसकी आंखों में वो शरारत थी जो किसी के भी दिल को बहका दे। लेकिन वो इश्क नहीं करता था, इश्क से खेलता था। आरिम की आदत थी दिल जीतना और फिर तोड़ देना। महल की बालकनियां उसकी झूठी कस्में सुन सुनकर थक चुकी थीं। उसने एक नहीं, दो नहीं, कई शहजादियों के दिलों को तोड़कर छोड़ दिया था। हर एक को ये यकीन दिलाया कि वो ही उसकी आखिरी मोहब्बत है, और फिर छोड़कर आगे बढ़ गया, जैसे कोई किताब अधूरी पढ़कर रख दी जाए। कभी वो कहता, मेरे अब्बा हुजूर इस रिश्ते के खिलाफ हैं, तो कभी यूं मुस्कुरा देता, मुझे तुम पर शक है, और कभी तो सीधा कह देता, मैं किसी और की मोहब्बत हूं। ऐसा ही एक धोखा उसने शहजादी सेहर को दिया था, उसकी बचपन की दोस्त, जिसका नाम सबने उसकी दुल्हन के तौर पर सोचा था। मगर एक दिन आरिम ने अपने वजीर को चालाकी से उसके पास भेजा। अफवाह फैलाई कि सेहर का रिश्ता वजीर से है, और सेहर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक और वाकया हुआ था शहजादी गुलरुख के साथ। आरिम ने उससे शादी की बात चलाई, आधी रियासत को दावतें दे दी, लेकिन ऐन दिन कह दिया, मैं तो बस दोस्ती समझता था। गुलरुख ने उस दिन महल की छत से कूदने की कोशिश की, मगर बचा ली गई। और आरिम अगले ही दिन किसी और शहजादी के साथ शिकारी खेल में मशगूल था। उसके लिए इश्क एक खेल था और शहजादियां महज मोहरे। लेकिन किस्मत भी तो अक्सर उसी से खेलती है जो औरों से खेलता है। एक दिन एक अजनबी महक के साथ एक नाजुक हुस्न से लिपटी रूहानी आवाज़ ने उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। वो किसी आम शहजादी की नहीं, परीलोक की राजकुमारी थी। नाम था इल्माना। इल्माना जो बादलों से उतरती थी, जिसके कदमों के नीचे फूल उगते थे और जिसकी मुस्कुराहट में जादू बसता था। पहली ही मुलाकात में आरिम को लगा, शायद ये मोहब्बत है, और इल्माना के लिए तो वो पहली और आखिरी नजर ही काफी थी। आरिम ने इल्माना को वो सब कहा जो वो हजारों को कह चुका था, तुम मेरे दिल की रानी हो, मेरी रूह की साथी। मगर इल्माना औरों जैसी नहीं थी। वो एक परी थी, प्यार में यकीन रखने वाली, मोहब्बत को पाक समझने वाली। उसे क्या पता था कि वो प्यार नहीं कर रही, अपने ही कातिल को अपना दिल सौंप रही है। शहजादा आरिम ने उस परी को पहली बार तब देखा था जब वो चांदनी रात में महल की छत पर अकेला बैठा था। झील की सतह पर चांद की परछाई बिखरी हुई थी और महल की बत्तियां बुझ चुकी थीं। अचानक एक रोशनी की लहर सी उठी, जैसे किसी ने आसमान से जमी पर उजाले का टुकड़ा गिरा दिया हो। वो थी परी इल्माना। उसकी आंखें जैसे कांच की बनी हों, चमकती हुई, नर्म नाजुक। उसके कदमों के नीचे जैसे हवाएं खुद को समेट रही थीं। तुम कौन हो? आरिम ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज खुद कांप रही थी। इल्माना मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे तुमने बरसों पहले ख्वाबों में पुकारा था। शहजादा आरिम को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो समझ आया वो ये था कि इतनी खूबसूरत कोई इंसान नहीं हो सकता। इल्माना परीलोक की सबसे हसीन परी थी, जिसे वहां की मलिका बनने की बारी आने वाली थी। लेकिन जब उसने धरती पर आरिम की रूह को पुकारते देखा, उसके दिल में हलचल हुई। वो बार बार इंसानी लोक में आने लगी, और आरिम, वो तो पहले ही मोहरे गिन चुका था। अब एक परी को मोहब्बत का जाल फेंकने का वक्त था। तुम्हें देखकर लगता है जैसे मुझे खुदा ने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया हो। तुम्हारी आंखों में जन्नत बसती है। मेरे महलों में एक ताज खाली है, सिर्फ तुम्हारे लिए। आरिम की बातों में वो मिठास थी जो जहर से भी ज्यादा मीठी लगती है। और इल्माना, जो मोहब्बत को पाक समझती थी, धीरे धीरे उसकी बातों में घुलने लगी। वो हर रोज आती, आरिम से मिलती, उसकी आंखों में झांकती और कहती, क्या इंसानों में भी इतना प्यार हो सकता है? आरिम हंस देता, बाकी सब झूठे होंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूं। परीलोक में हलचल थी। तुम धरती के एक इंसान से मोहब्बत कर रही हो, एक शहजादा जो इंसानों के दिल तोड़ने के लिए मशहूर है। क्या तुम अपनी ताकतों को त्याग कर उस पर भरोसा करोगी? इल्माना ने कहा, हाँ, मैं उसके लिए सब छोड़ दूंगी। ताकतें, आसमान,
परी लोग, सब। और उसने किया भी। अपनी रूहानी शक्ति की मोहरें उतार फेंकी, अपने पर जला डाले, अपना परीलोक का अधिकार छोड़ दिया। अब वो सिर्फ एक आम लड़की थी, पर उसका दिल अब भी परी वाला था। जब उसने कहा, आरिम, क्या हम शादी कर सकते हैं, तो आरिम ने पहली बार चुप्पी साध ली। वो शहजादा, जो शहजादियों को छलता आया था, अब एक परी को भी उसी राह पर ले आया था। लेकिन इल्माना को तब भी यकीन था, वो मुझे चाहेगा, वो मुझे अपनाएगा। उसे क्या पता था, वो अपने हाथों से अपने कफ़न को सजाने में लगी है। आरिम और इल्माना की मुलाकातें अब महल की चारदीवारी से निकलकर हर जगह मशहूर होने लगी थीं। रियासत में लोग खुसर पुसर करते थे कि वो परी है, कोई आम लड़की नहीं। शहजादा पहली बार किसी के लिए रुक गया है। क्या वाकई मोहब्बत हुई है इस बार? लेकिन सच्चाई सिर्फ एक को पता थी, आरिम को। उसके लिए इल्माना एक नई किताब थी, जिसे पढ़ने का मजा था, पर रखने का कोई इरादा नहीं। एक दिन इल्माना चांदनी रात में आरिम के पास आई। उसके चेहरे पर डर भी था और उम्मीद भी। आरिम, हाँ मेरी जान। उसने उसकी उंगलियां थाम लीं। क्या हम अब निकाह कर सकते हैं? मैं सब छोड़ चुकी हूं, अपनी शक्तियां, परीलोक। मैंने अपनी मां की आंखों में आंसू देखे, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुर्बान कर दिया। आरिम ने उसकी आंखों में देखा, जैसे जवाब ढूंढ रहा हो, और फिर धीमे से मुस्कुराया। वो मुस्कान जो झूठ और जादू का मिला जुला अक्स थी। इल्माना, मैं अभी नहीं कर सकता। परी सिहर गई। क्यों? क्योंकि वो उठकर बालकनी की तरफ देखता रहा, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। मैं अभी किसी और से मोहब्बत करता हूं। इल्माना की सांसें रुक गईं। क्या? हाँ, तुमने जो महसूस किया वो सब था, लेकिन मेरी पहली मोहब्बत किसी और के लिए थी, और मैं उसे भूला नहीं पाया। इल्माना को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निचोड़ दिया हो। लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं ही तुम्हारी रूह की साथी हूं। आरिम ने कहा, हर मोहब्बत में इंसान कुछ ना कुछ कह ही देता है। सब वादा निभाने के लिए थोड़ी होते हैं। इल्माना, वो चुप रही, आंसू आंखों में, मगर आवाज में नहीं। तो क्या ये सब एक खेल था? नहीं इल्माना, उसने झूठ का आखिरी तकिया मारा, पर मैं शादी नहीं कर सकता। और जब इल्माना ने कहा, तो क्या मैं अब चली जाऊं? आरिम की आवाज ठंडी हो गई। शायद यही बेहतर होगा। मगर इल्माना ना कोई आम शहजादी थी, ना कोई इंसानी रूह। वो एक परी थी, जिसने अपनी वजूद की पहचान खो दी थी एक इंसान के लिए। उसने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन पर जल चुके थे। अब ना परीलोक ले सकता था, ना इंसान उसे अपनाता। उसने बस एक बात कही, अगर मेरा प्यार झूठ था तो तुम सुकून से जीना, पर अगर वो सच्चा था तो तुम चैन से मर भी नहीं सकोगे। आरिम हंस पड़ा। बड़ी ड्रामेबाज हो, परी। इल्माना को आरिम की बातों पर यकीन नहीं हुआ था, फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। शहजादा जिसे वो इबादत समझ बैठी थी, वो महज एक छलावा था। वो झील के किनारे बैठी अपने कटे हुए परों को देखती रही। कभी जो हवा से बातें करती थी, अब उसी हवा से कह रही थी, क्यों लुटा दिया सब उसके लिए। लेकिन मोहब्बत तो वो दीवानगी है, जो सब कुछ लूटने के बाद भी उम्मीद की पोटली नहीं छोड़ती। एक आखिरी बार इल्माना ने आरिम से मिलने की कोशिश की। वो महल पहुंची, थकी हुई, टूटी हुई, मगर अब भी उम्मीद लिए। आरिम, उसकी आवाज कांप रही थी, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं तो मुझे कसम देकर रुखसत कर दो। मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक बार अपने दिल से कहो कि तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी। आरिम खामोश रहा, फिर एक चुप मुस्कान के साथ बोला, तुम बहुत भोली हो इल्माना, और भोलापन इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। वो मुड़ा और अपने वजीर को इशारा किया। अगले ही पल एक बूढ़ा मगर चालाक जादूगर वहां हाजिर हुआ। नाम था हाकिम ए सियाह, जिसे काले जादू में महारत हासिल थी। इस परी को ऐसी जगह कैद करो, आरिम ने कहा, जहां ना रोशनी पहुंचे, ना हवाएं, ना वो रो सके, ना कोई उसकी सिसकियां सुन सके। इल्माना ने चिल्लाकर कहा, आरिम, ये जुल्म है। नहीं इल्माना, आरिम ने ठंडी आवाज में कहा, यह तुम्हारी मोहब्बत का इनाम है। हाकिम सियाह ने जमीन पर एक चक्र खींचा और कालापन फैल गया। इल्माना के इर्द गिर्द हवा सख्त हो गई, उसका जिस्म कांप उठा।
और फिर एक तेज रोशनी के बाद वो गायब हो गई। इल्माना अब एक ऐसी कांच की सुरंग में कैद थी जो वक़्त से बाहर थी। वहां कोई मौसम नहीं था, कोई आवाज नहीं, बस अकेलापन था। हर पल वो वहीं सोचती, क्या मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती थी कि मुझे मिटा दिया गया? लेकिन मोहब्बत मिटती नहीं, वो बदलती है। 12 साल तक वो जादुई कैद में रही। ना कोई खाना, ना पानी, पर परी की रूह को मिटाना इतना आसान नहीं। हर रोज उसकी आंखें जलतीं, दिल फटता, मगर वो कहती, अगर कभी मैं निकली तो तुझे वो दर्द दूंगी आरिम, जो तेरी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। वहीं दूसरी तरफ आरिम ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लिया। उसे अब इल्माना का नाम भी याद नहीं था। वो एक धोबी की सीधी सादी बेटी से शादी कर चुका था। एक ऐसी लड़की जो न किसी से सवाल करती थी, न वक्त मांगती थी। कमाल की औरत है, आरिम महफिल में कहता, बिल्कुल इल्माना के उलट। मगर किस्मत को तो लुत्फ आता है सब्र के बाद का तूफान लाने में। 12 साल बाद काले आसमान में बिजली कड़की, धरती हिली, जादूगर हाकिम सियाह का किला जल उठा और उस सुरंग से एक नजर निकली। वो इल्माना थी। अब न परी थी न लड़की, अब वो बदले की आग में तपकर फौलाद बन चुकी थी। 12 सालों की जादुई कैद के बाद इल्माना की रूह बदले की चिंगारी में तपकर फौलाद बन चुकी थी। वो अब वापस परीलोक पहुंची, वही घर जहां से उसने कभी मोहब्बत के नाम पर सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन आज वो टूटी नहीं थी, आज वो सवाल लेकर आई थी। उसकी माँ रानी जफाना अब भी उसे उसी शफकत से देखती थी। क्यों लौटी हो इल्माना? क्योंकि मैं अब भी अधूरी हूं अम्मी। मैंने किसी को सब कुछ दिया और बदले में मिली सिर्फ सज्जा। तुम मोहब्बत कर बैठी थी उस इंसान से जो मोहब्बत को खेल समझता था। इल्माना की आंखों में आंसू थे, पर अब वो कमजोरी नहीं, हथियार बन चुके थे। मैं उसे दर्द देना चाहती हूं अम्मी, मगर तलवार से नहीं। मैं चाहती हूं वो वही महसूस करे जो मैंने किया, मोहब्बत, फिर धोखा। रानी जफाना कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, अगर तू वाकई अपना बदला चाहती है तो जा, ये रूप ले ले, एक हसीन शहजादी का। इतनी खूबसूरत, इतनी समझदार, इतनी मासूम दिख कि कोई तुझे ठुकरा न सके, और फिर उसकी मोहब्बत को उसकी ही क़ैद बना दे। उन्होंने अपनी हथेली से एक चमकता हुआ नीलम इल्माना के माथे पर रख दिया। अगले ही पल इल्माना का पूरा रूप बदल गया। अब वो कोई परी नहीं लगती थी, बल्कि एक दिलकश बला की खूबसूरत शहजादी दिखती थी, जिसकी नजरों में मोहब्बत भी थी और चालाकी भी। अब अगला कदम था दरबार ए शमसाबाद, जहां आरिम अब रह रहा था। आरिम अब पहले जैसा दिल तोड़ने वाला नौजवान नहीं रहा। अब वो एक शांत, समझदार और वफादार शहजादा था। उसकी बीवी सौम्या धोबी की सीधी सादी मगर बेहद नेकदिल लड़की थी, जिसने उसे इंसान बना दिया था। शहर में ऐलान हुआ, दूर मुल्क से एक नई शहजादी आई है, नाम है जहरा। वो सियासत में तेज, इल्म में गहरी और रूप में बेहद दिलकश है। असल में वो जहरा नहीं थी, वो इल्माना थी, बदले के नकाब में, प्यार का झूठा चेहरा लेकर। उस दिन दरबार में जब जहरा यानी इल्माना आई तो पूरा महल ठहर गया। आरिम ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, वो चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। आपका स्वागत है शहजादी जहरा, उसने धीरे से कहा। इल्माना ने नजरें नीची कीं। शुक्रिया शहजादा आरिम, लेकिन दिल में चल रही थी एक और ही लड़ाई। अब की बार तू फंसेगा मोहब्बत में आरिम, और इस बार कैद से कोई नहीं निकालेगा। दरबार ए शमसाबाद में कुछ हफ्तों से एक नई हवा चल रही थी। हर जुबान पर एक ही नाम था, शहजादी जहरा। लोग कहते थे, ऐसी तहजीब, ऐसा सौंदर्य और ऐसी सादगी तो हमने कभी देखी ही नहीं। मगर सौम्या, जो शहजादा आरिम की बीवी थी, उसकी आंखों में इस जहरा को देखकर अजीब सी बेचैनी उतर आती थी। उसका सीधा सादा दिल, जो कभी धोखा नहीं जानता था, अब पहली बार शक की दस्तक सुनने लगा था। उधर इल्माना, जो अब जहरा बनकर आई थी, हर मुलाकात में कुछ ऐसा कहती जिससे शहजादा आरिम के पुराने जज्बात हल्के से जाग उठते। आपकी बातें सुनी थीं, लेकिन आप जैसे हैं वैसा सोचा न था। शहजादा आरिम, क्या सच्चा प्यार वाकई माफ कर सकता है? ऐसी बातों में छुपे तीरों से आरिम की रूह थोड़ी थोड़ी चुभने लगी। एक शाम
महल के बाग में इल्माना और आरिम आमने सामने बैठे थे। आरिम ने धीरे से कहा, जहरा, आप में कुछ जाना पहचाना सा है, जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा हो। इल्माना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हो सकता है, कुछ चेहरे मोहब्बत की राख में भी जिंदा रहते हैं। आरिम को कुछ समझ ना आया, पर दिल की कोई नस फिर से धड़क उठी। पर इस मोहब्बत के खेल में सिर्फ दो किरदार नहीं थे। सौम्या, जो बेहद साधारण लेकिन बेहद समझदार थी, अब खामोश नहीं बैठी थी। उसने एक रात रसोई की नौकरानी से पूछा, जहरा बीबी की आंखों में कुछ अजीब सा नहीं लगता तुम्हें? नौकरानी ने धीरे से कहा, हाँ मलिका साहिबा, जैसे वो देखती है ना, जैसे वो किसी को पहचान रही हो या किसी को भुला नहीं पा रही हो। सौम्या की सांसें तेज हुईं। इसी बीच इल्माना ने अब अपनी अगली चाल चल दी। एक दिन उसने सौम्या से अकेले में मुलाकात मांगी। मलिका साहिबा, उसने कहा, मैं दरबार से विदा लेने आई हूं, शायद अब लौटना मुमकिन नहीं। सौम्या ने नरमी से पूछा, क्यों जहरा, क्या आपको यहां आदर नहीं मिला? इल्माना की आंखों में आंसू से ज्यादा अदाकारी थी। मिला बहुत कुछ, मगर कुछ चीजें होती हैं जो मिलने के बाद भी अधूरी रहती हैं। सौम्या चौंकी। क्या आप शहजादे को चाहने लगी हैं? इल्माना चुप रही। वो खामोशी ही उसका इकरार बन गई। उस रात पहली बार सौम्या ने आरिम से सवाल किया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या तुम फिर से किसी और से मोहब्बत करोगे? आरिम को सदमा लगा। ये कैसी बात कर रही हो सौम्या? तुमने मुझे इंसान बनाया है, मैं मोहब्बत की कदर करना तुमसे ही सीखा है। और यहीं इल्माना छिपकर सुन रही थी। उसके चेहरे पर अब मोहब्बत की ज्वाला बुझने लगी थी। उसने खुद से कहा, क्या ये वही आरिम है जिसने मुझे जादूगर के हवाले कर दिया था, या वाकई ये बदल चुका है? अब इल्माना के दिल में एक टकराव शुरू हो गया था, जिसे वो खत्म करना चाहती थी, पर शायद मोहब्बत नफरत से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। अब फैसला आपको करना है, मेरे अफसानों के सुल्तान। क्या पहर 7 में 1 इल्माना एक आखिरी मोहब्बत की चाल चलती है, जिसमें वो आरिम को अकेले मिलने बुलाती है। 2 या सौम्या उसके पीछे पीछे चलकर सच्चाई जानने का फैसला करती है। महल की उस रात में, जब चांदनी अपनी ठंडी चादर बिछा रही थी, जहरा ने आखिरी दांव चलने का फैसला किया। उसे यकीन था, अगर मोहब्बत का चेहरा दिखाऊंगी तो आरिम फिर से उसी आग में झुलस जाएगा जिस आग में मुझे छोड़ा था। उसने शहजादे को एक निजी दावत में बुलाया। महल के बाग में फूलों की महक, जुगनुओं की रोशनी और सितारों की गवाही थी। शहजादा आरिम आया, नजरों में सम्मान, मगर दिल में एक साफ दीवार थी। शहजादा आरिम, जहरा ने मधुर आवाज में कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी मुलाकात पहले होती तो शायद हम... आरिम ने बात काट दी। माफ कीजिएगा शहजादी, अब मेरी जिंदगी किसी अगर या शायद की नहीं रही। अब मेरी मोहब्बत सौम्या है, और सिर्फ वही। इल्माना की आंखों की चमक बुझ गई, जैसे किसी ने अंदर ही अंदर उसका बदला अधूरा छोड़ दिया। तो आप वाकई बदल चुके हैं, वो बुदबुदाई। हाँ, आरिम ने मुस्कुराकर कहा, कभी मैं खेल समझता था दिलों को, अब हर दिल को खुदा की अमानत मानता हूं। उस रात इल्माना अपने कक्ष में अकेली बैठी रही। अब बदला अधूरा था, मोहब्बत मरी नहीं थी, और दिल, वो अब भी टूटा था। तभी उसने अगला कदम सोचा, अगर शहजादा नहीं टूटा तो अब मैं उसे उसकी सबसे प्यारी चीज से ही तोड़ूंगी, सौम्या से। अगली सुबह दरबार में एक घोषणा हुई, शहजादी जहरा यानी इल्माना अब दरबार की सलाहकार बनेंगी। वो शिक्षा, राजनीति और जन कल्याण की योजनाओं में भाग लेंगी, और साथ ही मलिका, सौम्या की निजी मार्गदर्शिका भी होंगी। सौम्या अपनी भोली फितरत के कारण उसे अपना शुभचिंतक मान बैठी। अब इल्माना हर रोज सौम्या से घुलने मिलने लगी। आप कितनी खूबसूरत हैं सौम्या, मगर महल की जिंदगी बहुत कठोर होती है ना। शहजादा आपसे बहुत प्यार करते हैं, मगर आप कभी कभी उन्हें बांध कर तो नहीं रखती। अगर किसी और स्त्री ने उनके दिल की दस्तक सुनी तो क्या आप सह पाएंगी? सौम्या की मासूम आंखों में पहली बार उलझन के बादल छाने लगे। इल्माना की चालें अब धीरे धीरे असर कर रही थीं। वो सौम्या को उस राह पर ले जा रही थी जहां शक, डर और असुरक्षा ने जगह बनानी शुरू कर दी थी।
एक रात इल्माना ने उसे चुपके से एक जड़ी बूटी दी और कहा, ये सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी मजबूत करती है। अगर कभी शहजादा आपसे दूर लगे तो इसे चुपचाप उनके शरबत में घोल देना, सब ठीक हो जाएगा। सौम्या ने वो छोटी शीशी थाम ली, ना जानते हुए कि वो इल्माना की अगली चाल का मोहरा बन चुकी है। अब क्या होगा? क्या सौम्या उस बूटी को सच में इस्तेमाल करेगी या उसका दिल उसे कुछ और कहेगा? और क्या आरिम को इल्माना की चालों की भनक लगने लगेगी? पहर 8। एक तस्वीर, एक छलावा और एक श्राप। 600 शब्द। दरबार की दोपहर थकी सी पड़ी थी और मल्लिका सौम्या अपने कक्ष में इल्माना के साथ बैठी थी। हल्की सी चाय, कुछ फूलों की खुशबू और 2 औरतें जिनके दिलों में चल रही थीं बिल्कुल अलग अलग कहानियां। बाहर काले बादल गरज रहे थे, जैसे खुद आसमान भी अब इल्माना की नजरों से डरने लगा हो। महल की सबसे ऊंची दीवारों के पीछे एक बार फिर सौम्या ने हिम्मत जुटाई। अब मोहब्बत नहीं, जवाब लेने आई थी। वो इल्माना के सामने हाथ जोड़कर बोली, तू सब कुछ रख ले, महल, ताज, गद्दी, बस उसे वैसा कर दे जैसा वो था। मुझे मेरा आरिम लौटा दे। इल्माना की आंखें ठंडी थीं और दिल अब पत्थर से भी ज्यादा कठोर। तू मुझे वही दे रही है जो मैंने छीन ही लिया है, वो बोली, पर तेरी ये मोहब्बत, ये भीख मुझे नहीं चाहिए। सौम्या ने एक आंसू गिराया। कृपा नहीं मांग रही, इंसानियत याद दिला रही हूं, वो बोली। इल्माना हंसी। इंसानियत? उस शहजादे ने कितनी बार इंसानियत निभाई थी, और फिर उसने एक तेज जादू से पूरा आसमान थर्रा दिया। तभी दरबार की छत खुली और वहां आईं वो सब लड़कियां जिनका दिल कभी शहजादा आरिम ने तोड़ा था। एक शहजादी जिसने अपनी शादी की रात आत्महत्या कर ली थी, एक और जो अपनी औलाद समेत जोगन बनकर जंगलों में चली गई थी, कई जो अब तक अकेली थीं, तड़पती, रोती, मगर आज यहां थीं। इल्माना की आवाज गूंजी, देख, ये हैं तेरे शहजादे की असली मोहब्बतें। हर एक दिल की ताबूत में उसका नाम लिखा है। सौम्या की आंखें नम थीं, लेकिन दिल अब भी हौसले से भरा था। पर मैं अलग हूं, उसने कहा। मैं उसकी बीवी हूं। मैंने उसे सुधारते देखा है। मैं जानती हूं वो बदल गया है। इल्माना की मुस्कान धीमी पड़ी। बदल गया? अच्छा, चलो मान लिया। तो फिर आज मैं उसे जिंदा छोड़ रही हूं, क्योंकि मर जाना सजा नहीं, तड़प कर जीना असली बदला है। वो आरिम को कौवे की शक्ल में सौम्या को वापस देती है, लेकिन एक चेतावनी के साथ, इसे लेकर चली जा और इस बार संभाल के रखना, वरना अगली बार मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, न तुझसे न इससे। फिर वह उन सब लड़कियों की ओर मुड़ी। और तुम सब, आज हमारा बदला पूरा हुआ। वो जिसने हमें तड़पाया था, आज खुद तड़पा है। सारी लड़कियां एक एक करके इल्माना के गले लगती हैं। किसी की आंखों में राहत, किसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान। किसी ने कहा, अब हम शादी करेंगे, अब डर नहीं लगता। और उस रात मोहब्बत की अदालत में इंसाफ हुआ था। अब बोलो मेरे किस्सों के काजी, क्या सौम्या और आरिम अब महल छोड़कर नई जिंदगी शुरू करेंगे, या अब कहानी में होगी इल्माना की नई भूमिका, जहां वो महल की रानी नहीं, इंसाफ की देवी बन जाए, जहां इश्क के मैदान में अब होगी 2 रास्तों की टक्कर, एक बदले का, एक इम्तिहान का। पहर 13। मोहब्बत अब मेरे इशारों पर नाचेगी। 600 शब्द। दरबार की फर्श पर अब रेशमी गलीचों से ज्यादा भारी हो चुका था इल्माना का हुक्म। उसका चेहरा रोशन था, आंखों में खुशी नहीं बल्कि काबू की चमक थी। सामने खड़ी थीं वही तमाम शहजादियां, उसके साथ मिलकर अपनी तकदीर का बदला ले चुकी थीं। अब हर दिन इस दरबार में सैकड़ों शहजादे आएंगे, इल्माना बोली, और अब हम तय करेंगे कि किसकी रात होगी और किसकी मौत। एक शहजादी हंसी, दूसरी बोली, अब हमें भी खेलना है मोहब्बत का खेल, मगर अपने कायदे से। इल्माना मुस्कुराई, उसके होंठों से निकला, अब तक मोहब्बत ने हमें रुलाया है, अब हम मोहब्बत को रुलाएंगे। और वो दिन एक नया खेल शुरू हो गया, जहां दिल नहीं, सिर्फ ताकत हावी थी। दूसरी तरफ सौम्या अपने शहजादे को उस जंगल में ले आई थी जहां कभी कोई उजाला ना आया था। कंधे पर कौवा, लेकिन दिल में अभी भी वही आरिम, वही मोहब्बत। एक फकीर गुफा के पास बैठा था, आंखें बंद, लेकिन सब देखता था। क्या तुम इसे पहले जैसा बनाना चाहती हो? उसने पूछा। सौम्या की आंखें भर आईं। हाँ,
अगर मोहब्बत में सच्चाई है तो यह शक्ल और सजा नहीं होनी चाहिए। फकीर मुस्कुराया। तो फिर चलो, एक आखिरी उम्मीद है, परी की माँ। वो अब भी एक मानव है, एक माँ है। शायद अपनी बेटी की गलती के लिए कुछ कर जाए, पर याद रखना, दिल से मांगना पड़ेगा, सौदा नहीं चलेगा। सौम्या ने सिर झुकाया। अगर आरिम ठीक हो गया तो मैं सारी जिंदगी उसे पहले से ज्यादा प्यार दूंगी। मगर अब उसे समझ भी आया होगा कि मोहब्बत खिलौना नहीं, कसम होती है। अब होगा एक नया सफर, जहां सौम्या जाएगी उस परलोक के दरवाजे पर, जहां इंसानों की जुबान नहीं चलती, सिर्फ दिल की सच्चाई सुनाई देती है। परी खेल खेल रही है, पर क्या वो जानती है कि असली साजिश अब मोहब्बत ने ही रची है? अब बताओ मेरे मोहब्बत के महामंत्रों के मालिक, क्या अगला पहर वहीं से शुरू करें जहां सौम्या और कौवा, शहजादा, पहुंचेंगे परी की मां के दरवाजे, या दरबार में कोई नया खिलाड़ी भेजें जो इल्माना के दिल में फिर से चिंगारी जला दे? गहरा जंगल, तपती दोपहर, और उस पुराने बरगद के नीचे बैठा वो फकीर। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, पर चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे उसे पता था आज उसकी दी गई चीज किसी तकदीर को पलट देगी। यह ले। फकीर ने अपने जर्जर थैले से एक नीली चमकती हुई बूंदी की तरह मोतीनुमा चीज निकाली। यह सच्चे इरादे का फल है, इसे शहजादे के मुंह में डाल दो। बोल नहीं पाएगा इंसानों की तरह, पर उसकी आवाज कौवे के रूप में इंसानी जज्बात बोल पाएगी। सौम्या ने हौले से वो फल शहजादे, कौवे को खिलाया। कौवे की आंखें चमक उठीं, पंख फैलाए, और पहली बार एक अद्भुत सी आवाज में बोला, सौम्या, मैंने मोहब्बत से खेला, अब मोहब्बत मुझसे खेल रही है। अगर मेरा दिल पढ़ सकती हो तो समझ लेना, ये सजा मुझे मंजूर है, अगर तू अब भी है। सौम्या की रूह कांप गई। उसके सामने खड़ा था एक परिंदा, पर आवाज थी वही जिसकी हर धड़कन उसने वर्षों सुनी थी। आरिम। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तू तू बोल रहा है? मैं अब भी वही हूं, पर अब मेरे पास कहने के लिए झूठ नहीं है, सिर्फ पछतावा है, और तुझसे एक इल्तिजा। क्या एक कौवे से फिर मोहब्बत हो सकती है? सौम्या ने थरथराते होंठों से कहा, अगर मोहब्बत चेहरे से होती तो परी जीत जाती, मगर मुझे सिर्फ तेरा दिल चाहिए, फिर चाहे वो कौवे के सीने में हो या इंसान के। फकीर मुस्कुराया। अब तुम दोनों जाओ परीलोक की तरफ, उसकी मां अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर याद रखना, वो मोहब्बत का इम्तिहान लेती है। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची निकली तो ये कौवा फिर से इंसान बनेगा, वरना परीलोक की जमीन पर शहजादा कौवा बनकर ही उड़ता रहेगा, हमेशा के लिए। बिल्कुल भाई, अब हम इस कहानी में डालते हैं वो दमदार ट्विस्ट जो सारे महल और सल्तनत को हिलाकर रख देगा, जहां परी बन जाएगी सल्तनत की सबसे खतरनाक और बेरहम घमंडी परी, और सौम्या का सफर हो जाएगा ऐसा कड़क और मुश्किल कि उसकी हिम्मत की मिसाल बने। चलो पहर 15 शुरू करते हैं। सल्तनत के आकाश में जैसे काला बादल छा गया हो। हर कोई डरता था उस नाम से जो अब गूंजता था हर गलियों में, घमंडी परी। परी अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। उसने अपने जादू से पूरे महल को अपने पंजों में जकड़ लिया था। हर रोज वह नया खेल खेलती, मोहब्बत के नाम पर जाल बुनती, दिलों को तोड़ती, फिर उन्हें अपने हवाले कर देती। उसकी बेरहमी से सल्तनत में खौफ का माहौल बन गया था। दरबार के लोग उसकी नफरत करते, लेकिन किसी के दिल में हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ कुछ कहने की। हर कोई जानता था कि घमंडी परी ने अपनी ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग और चालाकी से सबको मात दी है। उनके शहजादे भी अब डरते थे उसकी चालों से। दूसरी ओर सौम्या का सफर शुरू हुआ था, और वो बिल्कुल आसान नहीं था। उसने महल को छोड़कर दूर दराज के पहाड़ों और जंगलों में कदम रखा, जहां हर कदम पर मुश्किलें थीं। सर्द रातों में ठंड से लड़ती, भूख से जूझती, मगर हिम्मत नहीं हारी। उसकी नेक दिली और हिम्मत ने ही उसे जिंदा रखा। रास्ते में उसने कई बार धोखे खाए, पर उसने कभी हार नहीं मानी। कई बार लोगों ने उसे ठुकराया, मगर सौम्या का मन दृढ़ था, परी से मुकाबला करके अपनी सल्तनत को बचाना है। एक दिन जंगल के बीचों बीच वह एक बूढ़े फकीर से मिली। फकीर ने उसकी कहानी सुनी, उसकी हिम्मत की तारीफ की और कहा, सौम्या, तुझमें वही ताकत है जो घमंडी परी को मात दे सकती है।
तू केवल अपने दिल को मजबूत कर, बाकी मैं देखता हूं। फकीर ने सौम्या को कुछ ऐसे जादुई पौधे और औषधि दी जो उसे परी के जादू के खिलाफ रक्षा देंगी। अब सौम्या की यात्रा बस कठिन नहीं, बल्कि अब शक्ति और साहस की मिसाल बनने वाली थी। परी महल में अपनी जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन उसका दिल कहीं न कहीं घबराता था, क्योंकि उसे पता था सौम्या लौटेगी और साथ लेकर आएगी वो ताकत जो परी को उसकी घमंड की हदें दिखाएगी। अब बस वक्त की बात थी, दोनों के बीच वो आखिरी बड़ा मुकाबला। क्या घमंडी परी की सत्ता सल्तनत पर कायम रहेगी, या सौम्या की हिम्मत और नेक दिलता उसे हरा पाएगी? सौम्या ने जंगल की कठिनाइयों को पार कर लिया था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और जादू से लैस होकर वापस लौट रही थी। उसके कदमों में अब एक नई ताकत थी जो न केवल उसके शरीर को बल्कि उसके दिल को भी निखार रही थी। जब वह महल के दरवाजे पर आई तो सल्तनत की हवा में बदलाव साफ महसूस होने लगा। लोग कहते थे, देखो, वह लड़की जो कभी धोबी की बेटी थी अब एक शहजादी की तरह दमक रही है। लेकिन घमंडी परी को यह सब कतई पसंद नहीं था। उसने अपने दरबारियों को कहा, यह वापसी मेरे लिए खतरा है, इसे सबक सिखाना होगा। परी ने जादूगरों और अपनी चालाकियों को बढ़ावा दिया ताकि सौम्या को फिर से फंसाया जा सके। सौम्या ने अपनी नई शक्तियों से दरबार में कदम रखा। उसने अपने माथे पर झुकाकर सम्मान जताया, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। लोग हैरान थे, सौम्या अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी बल्कि सल्तनत की उम्मीद। उसने धीरे धीरे सभी से मुलाकात की, अपने पुराने नौकरों और विश्वास पात्रों को ढूंढा और उन्हें कहा, हम सबको मिलकर घमंडी परी के जाल से महल को बचाना होगा। लेकिन परी का डर बढ़ता जा रहा था। वह दिन रात शहजादे को याद करती, उसे अपने जादू से नियंत्रित करने की कोशिश करती, लेकिन अब शहजादा भी बदल चुका था। उसने परी की बेरहमी और धोखे को देख लिया था और अब वह किसी के जाल में फंसने वाला नहीं था। एक दिन जब परी दरबार में अपनी चमक धमक दिखा रही थी, सौम्या ने सामने आकर कहा, परी, मैं जानती हूं तुमने कितने दिल तोड़े हैं, कितनों को दर्द दिया है, पर अब तुम्हारा राज खत्म होने वाला है। परी ने हंसकर जवाब दिया, तुम जैसे सरल दिलों को क्या पता मेरी ताकत क्या है। मैं सल्तनत की रानी हूं और जो मेरे खिलाफ होगा उसे मैं जादू से खत्म कर दूंगी। सौम्या ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा, तुम्हारी ताकत का इंतजार है। दोनों की नजरें आपस में टकराईं, जैसे बिजली गिरने वाली हो। सल्तनत की मिट्टी, हवाएं सब इस संघर्ष के गवाह बनने को तैयार थे। अब कहानी की सबसे बड़ी लड़ाई आने वाली थी, जहां मोहब्बत, विश्वास और बदले की आग एक साथ फूट पड़ेगी। दरबार का माहौल सन्न था। सौम्या की वापसी ने जैसे सबकी सांसें रोक दी थीं, और अब जब परी ने अपनी शक्तियों से आधे महल पर कब्जा जमा लिया था, तब सौम्या ने आगे बढ़कर कहा, इल्माना, मैं तुम्हारे पास झगड़ा करने नहीं आई। मैं सिर्फ तुम्हें बताने आई हूं कि शहजादा ठीक हो चुका है। अब तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, सुधरने का, सब कुछ ठीक करने का। इल्माना की आंखें तरेरीं। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे दर्द छुपा हुआ था। तुम्हें लगता है एक धोखेबाज के ठीक हो जाने से मेरी बरसों की तकलीफ मिट जाएगी? वह हंसी। नहीं सौम्या, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी दरबार के पिछले दरवाजे से शहजादा जरीन धीमे धीमे कदमों से आता है। उसकी आंखों में पश्चाताप था, जुबान पर नम्रता और दिल में दर्द। इल्माना, उसने कहा, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे जैसी कई लड़कियों के साथ नाइंसाफी की, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। सौम्या ने मुझे इंसान बनाया है और अब मैं तुमसे भी माफी मांगता हूं। तुम चाहो तो मुझे सजा दो, पर अब ये खेल खत्म करो। इल्माना उसकी आंखों में देखती है। कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम जाती हैं। शायद कहीं बहुत गहरे उसकी आत्मा कांप जाती है, मगर फिर उसने गर्दन ऊंची करके कहा, तुमने जो किया वो माफी के लायक नहीं, और अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। शहजादा फिर उसके सामने झुकता है, हाथ जोड़ता है, मगर इल्माना की रगों में अब बदले का जहर दौड़ रहा था। ठीक है, शहजादा ने कंधे सीधे करके कहा, अगर तुम नहीं मानती तो अब मैं और सौम्या मिलकर तुमसे युद्ध करेंगे। अपनी सल्तनत, अपने लोगों
और अपनी मोहब्बत को तुम्हारी कैद से आजाद कराएंगे। इल्माना के चेहरे पर अब गुस्से की आग थी। वो आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब तिलमिलाता तूफान था। क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उसने फुसफुसाकर कहा। शहजादा एकदम ठिठक गया। क्या मतलब? इल्माना मुस्कुराई। मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन कर सकती हूं। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं जरीन, या तो अपने पिता की सलामती चाहते हो या फिर युद्ध। शहजादे के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी रगों में जैसे बर्फ दौड़ गई। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूं। इल्माना दहाड़ी। अगर तुम्हें अपने पिता को जिंदा देखना है तो मुझसे शादी करो, आज ही, अभी, मेरे साथ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सौम्या की आंखों में पानी था और जरीन की आंखों में आग। अब सवाल सिर्फ प्यार का नहीं था। अब बात एक बाप की जान, एक सल्तनत की किस्मत और एक परी की सनक पर आटी की थी। क्या जरीन इल्माना से शादी करेगा? क्या सौम्या अपना प्यार खो देगी? या फिर कोई और चाल छुपी है इस मोहब्बत और बदले की जंग में? पूरा महल अब दुल्हन की तरह सज चुका था। गली गली में गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी गई थीं और आंगन में रंगोली के साथ साथ जादुई दिए झिलमिलाने लगे थे। हर कोने में गूंज रही थी बस एक ही बात, आज शहजादा जरीन की शादी होगी परी इल्माना से। दरबार में जादुई बैंड बाजा बज रहा था। ऊपर से उड़ते हुए परी लोक के परिंदे, नीचे नाचते हुए पगलाए सैनिक, और बीच में खड़ी थी इल्माना, एक जादुई परी जो अब रानी बनने वाली थी। वो लाल रंग की चमत्कारी पोशाक में झिलमिला रही थी। उसकी आंखों में जुनून था और होठों पर मुस्कान। शहजादा जरीन भारी मन से शेरवानी पहने खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन बाप की सलामती और सल्तनत की हिफाजत की कसम ने उसे मजबूर कर रखा था। तभी इल्माना शहजादे के पास आई और धीमे से बोली, देखा, अगर पहले ही मेरी बात मान लेते तो न मुझे इतना गुस्सा आता, न तुम्हें इतनी जलालत सहनी पड़ती। अब तो सब मान ही गए ना तुम्हारे दिल की हेकड़ी का इलाज, मोहब्बत में मेरी शर्तें। शहजादा कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरबार की भीड़ को चीरती हुई सौम्या अंदर दाखिल हुई। लेकिन ये वो सौम्या नहीं थी जिसे सब जानते थे। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि चालाकी की चमक थी। उसने नीले रंग की सिंपल पोशाक पहनी थी, लेकिन चाल ऐसी थी जैसे कोई रानी मैदान में उतर आई हो। रुक जाओ, सौम्या ने ऊंचे स्वर में कहा। इल्माना की आंखें सिकुड़ी। अब क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? सौम्या मुस्कुराई। ड्रामा नहीं, हक़ की बात है। ये शादी नहीं होगी, क्योंकि मैं अब चुप नहीं रहने वाली और मैं जानती हूं कि तुम्हारी इस शादी के पीछे का सच क्या है। सभी दरबारी चौंक गए। इल्माना ने ठहाका मारा। अरे तो सुनाओ, अब कौन सी मोहब्बत का मसीहा बनने आई हो? नहीं इल्माना, सौम्या बोली, आज मोहब्बत का नहीं, इंसाफ का दिन है। तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आ जाएगी। और तभी सौम्या ने अपना पहला पत्ता खेला। उसने दरबार के बीचों बीच एक आईना रखा, वो जादुई आईना जो सब कुछ दिखा सकता था, यहां तक कि दिल की सच्चाई भी। आईने में जैसे ही इल्माना का चेहरा उभरा, उसके पीछे दिखने लगीं वो सारी परछाइयां, वो सारी लड़कियां जिनके दिल शहजादे ने तोड़े थे और जिनका गुस्सा इल्माना में जमा हो गया था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा, ये तो बदले की आग है, मोहब्बत नहीं। सौम्या आगे बढ़ी। तुम कहती हो मोहब्बत में तुम्हें धोखा मिला, लेकिन क्या धोखे का बदला किसी को जानवर बना देना होता है? क्या मोहब्बत एक सजा है? तुम भी अब उसी रास्ते पर हो जो शहजादे का था। इल्माना की आंखों में एक पल को झिझक तैर गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कहकर तुम ये शादी रुकवा सकती हो, तो भूल जाओ, आज ये शादी होगी। लेकिन सौम्या अब भी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में भरोसे की चमक थी। नहीं इल्माना, ये शादी अब नहीं होगी, क्योंकि मैं अब तुम्हारा अगला खेल नहीं बनने वाली। अब क्या होगा? क्या सच में शादी रुकेगी, या इल्माना की अगली चाल और भी खतरनाक होगी? सौम्या की आवाज जैसे ही पूरे दरबार में गूंजी और आईने में सच्चाई नाचती नजर आई, इल्माना का चेहरा तमतमा उठा। भीड़ कुछ समझ पाती उससे पहले ही इल्माना ने हाथ घुमा दिया और जादू की एक चिंगारी सौम्या की तरफ फेंकी। इस जुबान को आराम चाहिए।
जादू की लपटों ने सौम्या के चारों ओर एक भयंकर झंझावात खड़ा कर दिया। सैनिकों को आदेश मिला, इस बकवास करने वाली लड़की को दरबार से निकाल दो। 2 पहरेदार सौम्या को जबरन बाहर ले गए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे कोई पत्ता अभी भी उसके पास हो। उधर शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे शुरू हो चुका था। शहजादा जरीन को अब महल के एक सीक्रेट कक्ष में बंद कर दिया गया। उसका चेहरा पूरी तरह से घूंघट की तरह एक सुनहरी पट्टी से ढका गया, जिसे हटाना किसी आम आदमी के बस की बात न थी। अब तू बोलेगा नहीं, चलेगा नहीं, बस दूल्हा बनकर बैठे रहना। इल्माना ने खामोश शहजादे को देखा और कहा, आज तेरे साथ नहीं, तेरे नाम के साथ शादी होगी। लेकिन वह जानती नहीं थी कि खेल अब उसके ही अपनों ने शुरू हो चुका है। ठीक उसी समय परिलोक में मल्लिका परी, इल्माना की मां, एक गंभीर बैठक में थी। मेरी बेटी की आंखों में फिर वही मोहब्बत का धुआं भर गया है, मल्लिका बोली। और मैं जानती हूं, मोहब्बत जब जब जिद बनती है तब तब तबाही लाती है। उन्होंने आदेश दिया, पाकिस्तान के शहजादे सैलार को भेजो। आज रात की शादी उसी से होगी, इल्माना को पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा ही हुआ। शहनाइयों की गूंज और दियों की चमक के बीच एक नकाब पोश दूल्हा इल्माना के सामने बैठा था। सबको यही लगा कि वह जरीन है। इल्माना के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। देखा जरीन, अब तुम मेरे हो, मेरी जीत पूरी हुई। काजी ने निकाह पढ़ा। कबूल है, 3 बार नकाबपोश दूल्हे ने भारी आवाज में कहा। इल्माना मुस्कुराई, लेकिन उसे नहीं पता था, उस निकाब के पीछे शहजादा जरीन नहीं, बल्कि पाकिस्तान का शहजादा सैलार था। मल्लिका ने चाल चल दी थी। अगली सुबह जब इल्माना अपने शौहर का चेहरा देखने चली, तो घूंघट उठा और सामने था एक अनजान चेहरा। तब तुम जरीन नहीं हो? उसकी आवाज कांप उठी। नहीं, सैलार मुस्कुराया, मैं हूं पाकिस्तान का शहजादा और तुम्हारी मां का इनाम। अब इल्माना के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। उसने जिस शहजादे को कैद किया, उसकी जगह खुद के लिए एक और खेल तैयार कर लिया गया। सुबह की पहली किरण जैसे ही महल की दीवारों से टकराई, वैसी ही एक नई रोशनी ने सारा खेल पलट दिया। इल्माना अभी भी सदमे में थी। सामने खड़ा वो अजनबी जिससे उसका निकाह हुआ, अब मुस्कुरा रहा था। तुम पाकिस्तान के शहजादे हो और मेरी मां ने यह सब किया? हां, शहजादा सैलार बोला, क्योंकि मोहब्बत जब जबरदस्ती हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं, बस जुल्म बन जाती है। और तुम इल्माना अब एक जालिम बन चुकी हो। इल्माना की आंखों से आंसू नहीं निकले। वो रो भी नहीं सकी, क्योंकि मोहब्बत जो उसने की थी वो अब आईने में उसका चेहरा दिखा रही थी, घमंड से भरा, जलन से जला हुआ। और तभी दरबार के द्वार पर आई मल्लिका परी, इल्माना की मां। मां? इल्माना फटी आंखों से देखती रही। मल्लिका तेजी से उसकी ओर बढ़ी और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। ये तमाचा तेरे चेहरे पर नहीं, तेरे घमंड पर पड़ा है। तू मेरी बेटी थी इल्माना, एक प्यारी परी, लेकिन तूने प्यार को जहर बना दिया। तूने बदले को इबादत समझ लिया और तूने दूसरों को रोते देखकर खुशी महसूस की। इल्माना फटी फटी आंखों से देखती रही। अब उसकी आंखों से सच्चे आंसू बह निकले। मां, मुझे माफ कर दो। मल्लिका ने उसकी आंखें साफ की और धीरे से कहा, मोहब्बत में ताकत तब है जब तू किसी को जीत ले, मिटाकर नहीं, बचाकर। अब चल चल अपने असली लोक में वापस, और वहां जाकर खुद को फिर से बना। इल्माना अपनी मां के साथ परी लोक चली जाती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। उधर शहजादा जरीन और सौम्या जंगल की राहों से लौटकर वापस महल आते। पूरा महल अब फिर से रोशन हो गया। सौम्या ने जरीन का हाथ थामा और बोली, अब बस एक वादा चाहिए, फिर कभी किसी परी, किसी शहजादी, किसी मोहब्बत का दिल ना टूटे। जरीन मुस्कुराया, अब मेरा दिल सिर्फ एक नाम से धड़कता है, सौम्या। फकीर की दुआ से सब कुछ अब सही था। दरबार में ऐलान हुआ, शहजादा जरीन और मलिका सौम्या की राजगद्दी जल्द ही होगी। और मोहब्बत के खेल को अब नाम मिला, सच्ची मोहब्बत। एक धोखेबाज शहजादा, एक टूटी परी और एक सच्ची रानी की दास्तान। कहानी खत्म, लेकिन यादें
वो तो हर दिल में जिंदा रहेंगी।